वेल, क्लर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल शहर होने को है। मैं इस समय कहानी बेहद इमोशनल, ट्विस्ट से भरी हुई और हाई वोल्टेज ड्रामे से लबालब नजर आ रही है। हर एक किरदार के दिल में अलग अलग भावनाएं चल रही हैं और सबसे ज्यादा उलझन माहिद, सेहर और नाजिमा की जिंदगी में देखने को मिल रही है। एक तरफ नाजिमा है जिसने माही को अपना शौहर बनाने का सपना अपनी आंखों में बसा लिया है, तो दूसरी तरफ सेहर है जो हर हाल में माहिद को खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि माहिद अभी तक सेहर की सच्चाई और उसकी फिक्र को समझ नहीं पा रहा। यहां पर नाजिमा ने अपनी एंगेजमेंट को यादगार बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने पूरे फंक्शन की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर की थी। हर तरफ सजावट, रोशनी और खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। नाजिमा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला है। वह चाहती थी कि माहिद हमेशा के लिए उसका हो जाए और इसी वजह से उसने हर छोटी बड़ी चीज पर खास ध्यान दिया था। लेकिन माहिद के दिल में वह जगह कभी बन ही नहीं पाई जिसकी उम्मीद नाजिमा कर रही थी। माहिद पहले ही साफ कर चुका था कि वह इस रिश्ते को सिर्फ मजबूरी में निभा रहा है। उसने नाजिमा के सामने कई शर्तें रख दी थीं। उसने कहा था कि वह उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगी, ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेगी, बिना जरूरत फोन नहीं करेगी और उसकी जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी। यह सारी बातें साफ दिखा रही थीं कि माहिद अभी भी दिल से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया है। फिर भी नाजिमा ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा और एक दिन माहिद भी उसे अपना लेगा। यही उम्मीद उसके दिल में थी और उसी उम्मीद के सहारे वह इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सेहर लगातार बेचैन नजर आ रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि माहिद के आसपास कुछ बहुत गलत होने वाला है। सेहर बार बार उसे सावधान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माहिद उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। माहिद को लग रहा था कि सेहर सिर्फ उसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रही है। यही वजह थी कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। फंक्शन के दौरान जब डांस शुरू हुआ तब माहौल काफी खुशहाल दिखाई दे रहा था। हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन तभी माहिद अचानक गुस्से में आ गया और उसने डांस रुकवा दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। सेहर भी कुछ पल के लिए डर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद सेहर पीछे नहीं हटी। उसने हिम्मत दिखाई और माहिद का सामना किया। जब माहिद उसके पीछे सवालों के जवाब लेने के लिए गया, तब सेहर ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता और यही बात उससे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा रही है। सेहर चाहती थी कि माहिद एक बार उसकी बात को गंभीरता से सुने, लेकिन माहिद का गुस्सा और उसकी गलतफहमियां दोनों के रिश्ते को कमजोर कर रही थीं। असल में सेहर जो कुछ भी कर रही थी उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, माहिद की जान बचाना। वहां एक ऐसी औरत मौजूद थी जिसने मेहंदी लगाई हुई थी और वही माहिद पर हमला करने वाली थी। सेहर ने उस खतरे को महसूस कर लिया था। यही वजह थी कि उसने माहिद को उस जगह से दूर करने की कोशिश की। सेहर ने किसी तरह माहिद को एक कमरे में भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। लेकिन उधर नाजिमा अपनी एंगेजमेंट को लेकर सपनों में खोई हुई थी। उसने पूरे फंक्शन में एक खास थीम रखी थी। वहां आंखों के आकार का खूबसूरत चांद बनाया गया था जो पूरे डेकोरेशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन तभी अचानक माही का पैर फिसल जाता है। यह हादसा इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। माहिद नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पूरे फंक्शन में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ देर पहले तक जहां खुशियों का माहौल था, वहां अब डर और चिंता दिखाई देने लगती है। नाजिमा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वह बार बार यही सोच रही होती है कि उसकी खुशियों को आखिर किसकी नजर लग गई। वहीं दूसरी तरफ सेहर तुरंत उस अटैकर के पीछे भागती है। उसे यकीन होता है कि अगर वह उस शख्स को पकड़ लेगी तो माहिद के सामने सच आ जाएगा और उसे समझ आएगा कि सेहर झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन नाजिमा की सोच पूरी तरह अलग है। उसे लगता है कि सेहर जानबूझकर उसकी एंगेजमेंट खराब करने आई थी। उसके दिल में पहले से ही सेहर के लिए नफरत भरी हुई है और अब यह घटना उस नफरत को और ज्यादा बढ़ा देती है। नाजिमा को लगने लगता है कि जब तक सेहर उनकी जिंदगी में रहेगी तब तक उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि गुस्से में आकर नाजिमा अपना आपा खो बैठती है।
वह सबके सामने सेहर को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, वह उसे धक्का देने तक की कोशिश करती है और पूरी एंगेजमेंट खराब होने का इल्जाम भी उसी पर डाल देती है। नाजिमा बार बार यही कहती नजर आती है कि अगर सेहर वहां नहीं आती तो सब कुछ सही तरीके से हो जाता। लेकिन इन सब आरोपों के बावजूद सेहर सिर्फ माहिद की हालत को लेकर परेशान है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या कौन उस पर कितना इल्जाम लगा रहा है। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, माहिद सुरक्षित है या नहीं। वहीं माहिद भी धीरे धीरे चीजों को समझने लगेगा। अभी भले ही उसे लग रहा हो कि सेहर गलत है, लेकिन आने वाले समय में उसे एहसास होगा कि असल में वही इंसान उसकी सबसे ज्यादा फिक्र करता था।